अच्छा जी, अब हमारे बॉलिंग क्लब के अंदर बेसिकली ये बॉलिंग क्लब है आई प्ले वर्ल्ड। अली जी फाइनली हम आ गए हैं बॉलिंग अरीना में और हमारा है 10 नंबर पे हमारी गेम लगी है। लें जी, तो हम आ गए 10 नंबर के ऊपर और अब हमारी गेम जो है वो स्टार्ट हो रही थी। तो पहली बारी मैंने की, अगर सच बताऊं तो हमें गेम की कोई ख़ास समझ नहीं आ रही थी जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर चल रहा था। खैर मैंने बॉल शॉल चेक की, मुझे हल्की बॉल ये नजर आई और मैंने पहली शॉट ही ऐसे की जैसे मैं बहुत बड़ा के प्रोफेशनल प्लेयर हूँ और वो अल्लाह की करनी लग भी गई, एक शॉट रह गई। बच्चे तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उनके अब्बा जी चैम्पियन है। मैं कोई चैम्पियन नहीं हूँ, बहुत अरसे पहले शायद 1 या 2 बार खेली थी। खैर फिर उसके बाद मैं भी चौड़ा हो गया, मैंने कहा अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो फिर मैंने जब दूसरी शॉट फेंकी तो मेरी हो गई पॉइंट। वो नहीं लगी, लेकिन मैंने कहा नहीं पहली बहुत अच्छी खेली थी। फिर खैर मैंने उसके बाद शॉट्स खेलना शुरू की, था ऐसे खुश हो रहा था जैसे इसके अब्बा कोई चैंपियन बन गए पाकिस्तान के। फिर उसके बाद मैंने बॉल उठाई, डिफरेंट बॉल्स का मैं वेट चेक करके उनको मारा था और मैंने कोशिश जारी रखी, लेकिन मेरी कोशिश कोई अच्छी नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे साथ बॉल सेट नहीं हो पा रही थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मुझे लगता है मेरे पास जो नीली बॉल थी ना, ब्लू बॉल, वो ज़्यादा बेहतर सेट हुई। तो मैंने ब्लू बॉल उठाई और मैंने कहा चलें भाई दोबारा से ट्राई करता हूँ, खैर है खेलना तो है ना। लेकिन कोई खास से, असल में ब्लू में भी ना 2 कलर्स थे, एक लाइट कलर था एक डार्क कलर था और उसके हिसाब से उसके वेट्स थे और कुछ इस तरह के थे जिसमें फिंगर पूरी नहीं आ रही थी, कुछ में फिंगर्स पूरी आ रही थी। तो खैर ये जो ऑरेंज बॉल थी ये भी बहुत अच्छी थी और जब मैंने इससे मारी तो लगी स्ट्राइक, और जब स्ट्राइक लगी तो मैं और था तो वाह, पाशी भी खुश था भी खुश और बाबा दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, वाह जी स्ट्राइक मार दिया आज तो। जबकि स्ट्राइक की कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन स्ट्राइक हमारी बच चुकी थी। उसके बाद ही मैंने ट्राई की, हाँ ठीक जा रहा था। मुझे ये लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा खेलूँ तो मैं बेहतर हो जाऊँगा। इवन दो अभी मैं जहाँ जाता हूँ पेविलियन, वहाँ पे भी बॉलिंग का अरीना है और वहाँ पे भी आप बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम बॉलिंग ज़्यादा कर नहीं रहे होते, तो बस हम एम ही शुगल लगा रहे होते हैं। अच्छा अब हमें समझ नहीं आ रही थी तो मैं अनम की भी कुछ जो टर्न्स थी वो मैं कर चुका था, तो मैं अनम की बारियाँ कर रहा था और बच्चे बार बार कह रहे थे हमें साथ छोड़ दें, हमें साथ छोड़ दें, क्योंकि वहाँ उनका खेलने का एरिया था। अगर मैं इसकी प्राइस के हवाले से बात करूँ तो 700 रुपीज़ पर पर्सन ये हमें चार्ज किया था एक बंदे का। तो 7 and 7 1400, बच्चे अलाउ नहीं थे तो 1400 रुपीज़ में ये हमें खेल रहे थे और हम जिना पार्क के अंदर मौजूद थे। ये जिना पार्क के अंदर एरिया है जहाँ पे आप आके खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली प्लेस है, साफ़ सुथरी है, इतने सारे स्टेशंस बने हुए हैं कि रश नहीं होता। आप देख सकते हैं कोई ख़ास रश नहीं था। मेरे बाद कुछ और लोग आए जो फैमिलीज़ में ही आए तो फैमिलीज़ ही खेल रही थी। अच्छा तहा पाशी हमें देख के बहुत इंजॉय कर रहे थे और हमारे ऑडियंस में तहा पाशी ही मौजूद थे और कोई ख़ास ऑडियंस हमारी मौजूद नहीं थी, लेकिन हम इस ऑडियंस से बहुत खुश हो रहे थे। हमने खेली, काफ़ी अच्छा मज़ा आया। वो हमें हमारे स्टेशन पे छोड़ गया, हमें थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि देखें ये स्कोर्स चल रहे होंगे। फिर मैंने कहा अनम अब तुम्हारी बारी है, तो फिर अनम आई जो बड़ी प्लेयर थी। अनम ने बॉल ऐसे उठाई हुई थी जैसे पता नहीं कितनी कोई भारी चीज़ उठाई हुई है। तो अनम ने भी खैर ट्राई की, अनम की लक चल रही थी और नहीं भी चल रही थी। तो अनम ने पहली कुछ बॉल्स तो ऐसे मारी जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई गंद का कूड़े का लिफाफा होता है ना और डब्बे में फेंक रहे होते हैं, ठा करके फेंका लेकिन वो गया नहीं। लेकिन फिर भी अनम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी क्योंकि बॉल्स जो थी वो भारी थी और अनम मुझे बार बार कहती मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं, मेरी वीडियो ना बनाएं, मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं, मेरी वीडियो ना बनाएं। मैंने कहा नहीं यार गेम चल रही है आपस में तो पता तो चले ना कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि ज़ोहेर खान ही जीतेगा। ज़ोहेर खान ने तो कमाल कर दिया कि स्ट्राइक कर दी थी, तो बस वो स्ट्राइक ही मेरे सर पे घूमे जा रही थी। खैर अनम ने पूरी बारियां की, अनम ने कहा ले भाई हम भी ट्राई करते हैं और अनम की कुछ शॉट्स बहुत अच्छी जा रही थी, अनएक्सपेक्टेडली किस्मत साथ दे रही थी अनम का। तो खैर अनम ने स्ट्राइक्स करती रही और आखिर में हमने कहा जी स्कोर देखेंगे कि स्कोर बोर्ड पे क्या स्कोर है, क्योंकि हमारे नाम लिखे हुए थे अनम और ज़ोहेर। तो ये देखिए अब ये चेक करें उसने मारी किस बॉल को और गिर सारी गई, तो ये कोई अनहोनी हो रही थी। एंड पे स्कोर आया अनम का 93 और मेरा आया 87, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं हार चुका था और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैं क्यों हारा। खैर फिर हमने कहा चलो भाई अब यहाँ से चलते हैं बच्चों के एरिना में, क्योंकि बच्चों ने अन्नी पाई हुई थी। तो हम पहुँच गए बच्चों के एरिना में। ये इनका एक बड़ा सा प्लेइंग एरिया था जहाँ पे बॉल, स्लाइड्स और हर चीज़ थी, तो बच्चों ने यहाँ पे इंजॉय किया। इसका रेट भी अगर मैं आपको बताऊँ तो 700 या 600 रुपीज़ पर बच्चा एंट्री थी, तो 2 बच्चों के लिए 1200 या 1400 रुपये लगे हमारे। हमने बच्चों की एंट्री करवा दी और बच्चे यहाँ
यहाँ पे बहुत मज़े से खेल रहे थे। आप देख सकते हैं तापाशिया लोटियाँ मार रहे हैं, एक दूसरे को बॉल्स मार रहे हैं, बल्कि बॉल्स मारना इन्होंने यहाँ से गाया और बॉल भाग जाना शुरू हो गई, तो फिर आंटी ने मना कर दिया। लेकिन ताको ऊंची स्लाइड से आया, ये सही डरपोक आदमी है। फिर उसके बाद निकले, हम पहुंचे मैकडोनल्ड। हमने कहा चलो भाई अब साथ मैकडोनल्ड है तो हम ड्राइव थ्रू से कुछ खा लेते हैं। फिर हमने ली आइसक्रीम और आइसक्रीम हमने की इन्जॉय। मौसम अच्छा था, आइसक्रीम खाने का और मज़ा आ रहा था। फिर हमने आइसक्रीम ली और आइसक्रीम लेके हमने कहा चलो भाई अब बहुत टाइम हो गया है, अब चलते हैं घर, क्योंकि फिर वरना घर से होती है हमारी बिस्ती कि बेटा घर आने का कोई टाइम नहीं होता, घर भी कोई है। तो फिर हम आए वापस घर के लिए। हमने जो ये आइसक्रीम ली थी, ये भी हमें कोई, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप आते हैं फैमिली के साथ तो आपको आइडिया हो कि कितना कॉस्ट करेगी। 1200 रुपये इसने हमें कॉस्ट किया होगा मैक्सिमम। हमने इसका ऑर्डर किया और ड्राइव थ्रू से हमने इसको लिया। आप आइसक्रीम खाएँ, मैकडोनल्ड की आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है, इसकी कोटिंग तो कमाल है जी। सबने खाई होगी, लेकिन मैं वैसे आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप आउटिंग के लिए आएँ तो आप ये आइसक्रीम ट्राई कर सकते हैं। कोई ख़ास महंगी नहीं है, 100, 120 या 150 रुपये की या 200 रुपये की होगी मैक्सिमम। तो आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आप इनका ऐप कर लेंगे तो आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं उसमें, तो आप उसका ऐप भी कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। हम वापस आ गए हैं। आज जो एक्टिविटी करके आए हैं वो साथ साथ आपको बताते रहेंगे, लेकिन आज नहीं डालेंगे। अब हम जा रहे हैं घर के अंदर और बस बहुत हो गई है, काफ़ी इंजॉय किया आज हमने, काफ़ी शुगर लगाया। आखिरकार थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यू डू योर बेस्ट एंड अल्लाह विल डू द रेस्ट।